नमस्कार दोस्तों अगर आपको गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 12वां और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को अब दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2024 के 12वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस के सामने पैट कमिंस की सनराइजर्स हैदराबाद की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और गुजरात की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से हैदराबाद के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। मयंक अग्रवाल और गजब के फॉर्म में चल रहे ट्रेविस हेड के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और हैदराबाद की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरने के साथ ही बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। खास करके ट्रेविस हेड इस मुकाबले में भी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे मयंक अग्रवाल को इसी बीच अजमत उमरजाई ने दर्शन नालकंडे के हाथों कैच आउट कर दिया। मयंक अग्रवाल 17 गेंदों में 16 रन बनाकर आउट हो गए। मयंक अग्रवाल के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब हैदराबाद की टीम की तरफ से अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर अभिषेक शर्मा ने आते ही गुजरात के सबसे खतरनाक गेंदबाज राशिद खान की गेंदबाजी पर दो शानदार छक्के लगाकर अपनी पारी की शुरुआत की। अब यहां से फिर एक बार नए बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड के बीच साझेदारी बन रही थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए नूर अहमद ने खतरनाक फॉर्म में चल रहे ट्रेविस हेड को क्लीन बोल्ड कर दिया। ट्रेविस हेड 14 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हो गए। गुजरात की गेंदबाजी को हैदराबाद के एक सबसे बेहतरीन फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज का बड़ा विकेट एक महत्वपूर्ण मौके पर मिल चुका था। अब विकेट गिरने के बाद एडन मार्करम बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। एडन मार्करम और अभिषेक शर्मा ने मिलकर हैदराबाद की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए मोहित शर्मा ने सेट हो चुके अभिषेक शर्मा को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट कर दिया। अभिषेक शर्मा 20 गेंद में 29 रन बनाकर आउट हो गए। अभिषेक शर्मा के रूप में हैदराबाद की टीम को तीसरा सबसे बड़ा झटका लग चुका था। गुजरात की गेंदबाजी इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रही थी, लेकिन अब हैदराबाद के सबसे खतरनाक बल्लेबाज यानी हेनरी क्लासेन बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और हेनरी क्लासेन ने आते ही एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला। एडन मार्करम के साथ मिलकर अब हेनरी क्लासेन ने हैदराबाद की टीम के स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था और फिर पारी का 13वां ओवर डालने आए विकेट निकालने वाले नूर अहमद के एक ही ओवर में हेनरी क्लासेन ने 2 गजब के छक्के लगा दिए। हेनरी क्लासेन का इस तरह बल्लेबाजी करना अब गुजरात की टीम के लिए खतरे का एक बड़ा इशारा था। अब एडन मार्करम और हेनरी क्लासेन के बीच एक साझेदारी बनती जा रही थी, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए राशिद खान ने खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे हेनरी क्लासेन को क्लीन बोल्ड कर दिया। हेनरी क्लासेन 13 गेंद में 24 रन बनाकर आउट हो गए। राशिद खान ने हैदराबाद का सबसे बड़ा विकेट गुजरात की टीम को दिला दिया था। अब हैदराबाद की टीम दबाव में थी। अब बल्लेबाजी के लिए शाहबाज अहमद मैदान में उतरे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर सेट हो चुके एडन मार्करम को भी उमेश यादव ने राशिद खान के हाथों कैच आउट करके हैदराबाद की टीम को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। एडन मार्करम 19 गेंद में 17 रन बनाकर आउट हो गए। अब हैदराबाद की टीम इस मुकाबले में बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी। हैदराबाद की आधी टीम अब आउट हो चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए अब्दुल समद मैदान में उतरे। गुजरात की गेंदबाजी आखिरी के ओवरों में हैदराबाद के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का कोई भी ज्यादा मौका नहीं दे रही थी, लेकिन इसके बावजूद अब्दुल समद इस मुकाबले में हैदराबाद के लिए इकलौते ऐसे बल्लेबाज थे जो बड़े शॉट खेल पा रहे थे। नौजवान शुभमन गिल गुजरात के लिए इस मुकाबले में किसी अनुभवी कप्तान की तरह अपनी टीम के लिए कप्तानी कर रहे थे, तो वहीं दूसरे छोर से अब्दुल समद का बल्ला भी रुक नहीं रहा था। लेकिन आखिरी ओवर में हैदराबाद की बल्लेबाजी का सामना हुआ मोहित शर्मा से और मोहित शर्मा ने इस अंतिम ओवर में सेट हो चुके शाहबाज अहमद को राहुल तेवतिया के हाथों कैच आउट कर दिया। शाहबाज अहमद 20 गेंद में 22 रन बनाकर आउट हो गए, तो वही उसकी अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज वाशिंगटन सुंदर को भी मोहित शर्मा ने राशिद खान के हाथों कैच आउट कर दिया। वाशिंगटन सुंदर बिना खाता खोले ही आउट हो गए। इस आखिरी ओवर में मोहित शर्मा ने गुजरात के लिए लाजवाब गेंदबाजी करके दिखाई और केवल 3 ही रन दिए और इसी वजह से हैदराबाद की टीम ने 162 रनों का एक बड़ा लक्ष्य गुजरात की टीम के आगे रखा। उसके बाद हैदराबाद से मिले 163 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने गुजरात के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। रिद्धिमान साहा और गुजरात के कप्तान शुभमन गिल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और गुजरात की इस ओपनिंग जोड़ी ने
मैदान में उतरते ही बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था। रिद्धिमान साहा और कप्तान शुभमन गिल की यह जोड़ी आक्रामक रवैये के साथ बल्लेबाजी कर रही थी, लेकिन इन दोनों की यह साझेदारी ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई और पारी के 5वें ओवर में गेंदबाजी पर आए शाहबाज अहमद ने रिद्धिमान साहा को पैट कमिंस के हाथों कैच आउट कर दिया। रिद्धिमान साहा 13 गेंद में 25 रन बनाकर आउट हो गए। रिद्धिमान साहा के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब गुजरात की टीम की तरफ से साई सुदर्शन बतौर इम्पैक्ट प्लेयर मैदान में उतरे, लेकिन दूसरे छोर से कप्तान शुभमन गिल बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे और साई सुदर्शन के साथ मिलकर कप्तान शुभमन गिल ने गुजरात की टीम को 50 का आंकड़ा पार करवाया। अब नए बल्लेबाज साई सुदर्शन के साथ मिलकर गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने गुजरात की टीम के लिए फिर एक बार एक साझेदारी बनाना शुरू कर दिया था। कप्तान शुभमन गिल इस मुकाबले में बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे और हैदराबाद की गेंदबाजी पर वह आसानी से बड़े शॉट खेल रहे थे। कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने मिलकर अब अपनी टीम को 74 रनों तक पहुंचा दिया था, लेकिन फिर पारी के 10वें ओवर में गेंदबाजी पर आए मयंक मार्कंडे ने सेट हो चुके गुजरात के कप्तान शुभमन गिल को अब्दुल समद के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान शुभमन गिल 28 गेंदों में 36 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान शुभमन गिल का यह विकेट गुजरात के लिए एक सबसे बड़ा झटका था। अब विकेट गिरने के साथ ही हैदराबाद की टीम ने इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। अब डेविड मिलर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से डेविड मिलर और सेट हो चुके साई सुदर्शन ने गुजरात की टीम के लिए एक और साझेदारी बनाना शुरू कर दिया, लेकिन हैदराबाद की गेंदबाजी इन दोनों को आसानी से रन बनाने का कोई भी मौका नहीं दे रही थी। लेकिन इसके बावजूद सेट हो चुके साई सुदर्शन इस मुकाबले में भी अपनी टीम के लिए लाजवाब प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अभी भी गुजरात की टीम के ऊपर रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव लगातार बढ़ रहा था। मुकाबला धीरे धीरे रोमांचक होने लगा था। अब गुजरात को जीत के लिए आखिरी 5 ओवरों में 49 रनों की आवश्यकता थी और फिर इस पारी का 16वां ओवर डालने आए मयंक मार्कंडे के इस ओवर को साई सुदर्शन और डेविड मिलर की इस जोड़ी ने अपना निशाना बनाया और इस ओवर में विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी करते हुए 2 छक्के और 1 चौका लगाते हुए 20 रन इस ओवर से बना लिए और पूरा मुकाबला ही पलट दिया। तो वहीं इसी बीच इन दोनों की 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। अब गुजरात को जीत के लिए आखिरी 4 ओवरों में 25 रनों की आवश्यकता थी। मुकाबला अब पूरी तरह गुजरात की मुट्ठी में आ चुका था, लेकिन फिर इस पारी का 17वां ओवर डालने आए हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने सेट हो चुके और अर्धशतक से केवल 5 ही रन दूर खड़े साई सुदर्शन को अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। साई सुदर्शन 36 गेंदों में 45 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे डेविड मिलर इस मुकाबले में खतरनाक फॉर्म में नजर आ रहे थे, तो वही विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए विजय शंकर ने भी आते ही 2 लगातार चौके लगा दिए और फिर डेविड मिलर ने अंत में हैदराबाद की गेंदबाजी को इस मुकाबले में वापसी करने का कोई भी मौका नहीं दिया और अंत में डेविड मिलर की इसी विस्फोटक पारी के बदौलत गुजरात की टीम ने 7 विकेट से हैदराबाद की टीम को इस महामुकाबले में मात देकर इतिहास रच दिया। दोस्तों, अपने बल्लेबाजी के लिए मानी जाने वाली सनराइजर्स हैदराबाद की इस टीम को गुजरात की गेंदबाजी ने इस मुकाबले की पहली पारी में बड़े स्कोर तक जाने से रोककर एक बड़ा कारनामा करके दिखाया था, जिसमें मोहित शर्मा का सबसे बड़ा हाथ रहा। लेकिन इसके बावजूद एक समय पर कप्तान शुभमन गिल के विकेट के बाद दबाव में दिख रही और इस मुकाबले में पूरी तरह पीछे छूट चुकी गुजरात की टीम की डेविड मिलर की इस विस्फोटक पारी ने इस मुकाबले में वापसी करवाई। डेविड मिलर ने इस मुकाबले में 27 गेंदों में 2 छक्के और 4 चौकों की बदौलत 44 रनों की तूफानी पारी खेली और इसी डेविड मिलर की अद्भुत बल्लेबाजी के बदौलत गुजरात की टीम अंत में यह रोमांचक मुकाबला जीत पाई। तो दोस्तों, आप डेविड मिलर की इस विस्फोटक और मैच जीतने वाली पारी के लिए आप उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।